मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस सेशन में। इट इज़ एक्चुअली अबाउट केस स्टडी, हाउ टू अंडरस्टैंड अ केस स्टडी एंड आपको केस स्टडी को एनालाइज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ अ केस स्टडी, राइट। केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी इज़ अ रिसर्च मेथोडोलॉजी that is commonly used in social sciences. Okay, case studies are based on an in-depth investigation of a single individual, group, event to explore the causes of underlying principles. So जैसे यहाँ पे कहा गया है कि it is an in-depth investigation means ये किसी भी single individual, single group या किसी भी event को की एक गहराई से बिकॉज हम एक्सप्लोर करना, मतलब क्यों ऐसी कोई इवेंट अराइज हुआ, क्यों किसी इंडिविजुअल के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जो प्रॉब्लमेटिक है, तो हम उसके कॉजेस, उसके कारण जानने के लिए किसी भी केस को स्टडी करते हैं। ओके, तो केस स्टडी जो होती है वो एक एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस है एक पर्सन का या एक ग्रुप ऑफ पीपल का या किसी भी सिचुएशन का। ओके, तो इट इज नाउ लेट अस कम टू कितने टाइप्स की केस स्टडीज होती हैं। हमारे पास 3 टाइप्स की केस स्टडीज होती हैं जो हम पढ़ते हैं। तो पहला होता है एक्सप्लोरेटरी। ये एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो डॉक्टरेट करते हैं या रिसर्च करते हैं। तो वो पहले पूरा केस को, लिटरेचर को पढ़ के, ठीक है, एक हाइपोथेसिस को डिफाइन करते हैं। हाइपोथेसिस इज बेसिकली नथिंग, इट इज एक्चुअली द डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी हम उसमें इश्यूज, केस में इश्यूज और प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं और उसको एज्यूम करते हैं कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम राइटिंग में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। फिर अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ केस स्टडीज में। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि वो खाली डिस्क्राइब करती है सिचुएशन को। ओके, वो ये नहीं बताती है कि क्यों ऐसा हो रहा है और उसके क्या कारण है। वो खाली उसमें डिस्क्रिप्शन होता है सिचुएशन का और सब कुछ होता है रिलेटेड टू किन लोगों के साथ वो ऐसा हो रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ है। ओके, फिर थर्ड टाइप ऑफ केस स्टडीज आती है एक्सप्लेनेटरी, जो एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग होती है बिकॉज इन केसेस में जो होता है एक ऐसा होता है कि ये केसेस जो हैं ये एक्चुअली क्यों ऐसी सिचुएशन अराइज हुई और क्या कारण है किसी सिचुएशन के, किसी प्रॉब्लम के, उसको भी एक्सप्लेन करती हैं दीज केस स्टडी, ये वाली केस स्टडीज। ठीक है, तो अब हम आते हैं व्हाट इज अ पर्पस, मतलब केस स्टडी क्यों करते हैं क्यों हम केस स्टडी पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि केस स्टडी जो होती है एक इन डेप्थ मल्टी फेसेटेड अंडरस्टैंडिंग है किसी भी कॉम्प्लेक्स इश्यू की। हमारी लाइफ, आवर लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो अब इसमें इसके मल्टी फेसेस होते हैं। मल्टी फेसेस मीन्स 5 लोग जो है वो एक प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से समझते हैं और उसका सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो दैट इज मल्टी फेसेड। एंड इन डेप्थ इज कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में गहराई से सोचना और उसके लिए सॉल्यूशन निकालना। तो ऑब्वियसली ये केस स्टडीज हम क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज इनको पढ़ के हमको एक्सपीरियंस होता है कि अगर कोई भी सिचुएशन इस टाइप की अराइज होती है जैसी केस स्टडी में मेंशन्ड है, तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, व्हाट विल बी द सॉल्यूशंस। और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इन केस स्टडीज का यूज होता है, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ओके, सोशल साइंसेज में इनका यूज ज्यादा होता है। एंड बेसिकली सिंस वी कैन नॉट स्टे विदाउट अ सोसाइटी, मैन इज अ सोशल पर्सन, तो ऑब्वियसली ये केस स्टडीज हमको बहुत हेल्प करती हैं कई जगह पे डिसीजन लेने में। अब हम आते हैं केसलेट पे। देर आर 2 टाइप्स, 2 चीजें होती हैं, एक होती है केस स्टडी, एक होती है केसलेट। केसलेट एक्चुअली एक शॉर्टर वर्जन है केस स्टडी का। केस स्टडी जो है वो 10-11 पेजेस की भी हो सकती है, उससे ज्यादा की भी हो सकती है, उसकी लेंथ ज्यादा हो सकती है। पर एक केसलेट जो होता है वो
2 से 3 पेजेस तक की उसकी लेंथ होती है, और इसमें या तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें इश्यू और प्रॉब्लम जिसके लिए डिसीजन लेना है वो ही डायरेक्टली मेंशन हो। ठीक है, अब हम आते हैं कि केस स्टडी एनालिसिस हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको केस को पढ़ लेना है। ओके, वी हैव टू टेक द नोट्स। हमको कुछ नोट्स लिख लेने हैं जो इम्पोर्टेंट हमें लगते हैं, कुछ जो जरूरी फैक्ट्स हैं, जरूरी सच्चाइयाँ उस केस में दी गई हैं, उसको हमको हाईलाइट करना है, और हमको अंडरलाइन करनी है जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि कुछ दिक्कत है, इश्यूज हैं। ठीक है, तो उनको हमको अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद हमको अपना फोकस किस पे रखना है कि हमको जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, जो प्रॉब्लम्स उसमें केस में बताई गई हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको ढूंढ निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें लास्ट में क्या करना है कि जो उनके सॉल्यूशंस हैं, जो भी चेंजेस कर सकते हैं हम, या जो भी सॉल्यूशंस हैं, उसको, उन सॉल्यूशंस को हमको सोचना है और सोच करके लिखना है। एंड लास्ट में हम ये जो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनमें से एक सबसे बेहतर जो सॉल्यूशन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये ऐसे होता है केस स्टडी एनालिसिस। अब हम आते हैं एक लेमन्स लैंग्वेज में, व्हाट इज अ केस। अब देखिए, केस इज अ ट्रू स्टोरी कलेक्टेड फ्रॉम मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। ये एक्चुअली केसेस कुछ नहीं है, ये क्या है कि जो लोग ऑलरेडी इस स्फेयर में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर रहे हैं, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, सुपरवाइजर्स, तो उनके साथ साथ जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी सिचुएशंस उनके सामने क्रिएट हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स को रिलेटेड, तो उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये मैनेजर्स और एम्प्लॉयज ने ही ये केसेस डाले होते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर ये केस और लोग पढ़ेंगे तो सबको एक्सपीरियंस और एक अनुभव आएगा कि कैसे किसी प्रॉब्लम को, किसी इश्यू को सॉल्व करना है। तो ये प्रॉब्लम्स, इश्यूज, चैलेंजेस हो सकते हैं। डीलिंग विद डिफिकल्ट एम्प्लॉयज, इससे रिलेटेड हो सकता है कि कोई डिफिकल्ट एम्प्लॉय से कैसे डील करना है। ये परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने से रिलेटेड हो सकता है। ये रिलेटेड हो सकता है ट्रेनिंग और कोचिंग से, और इट कैन बी रिलेटेड टू सिलेक्टिंग द राइट पर्सन, कैसे सही इंसान को सिलेक्ट किया जाए किसी बिजनेस के लिए, और ये हो सकता है कि कैसे मैनेज किया जाए इफेक्टिवली। ओके, तो ये इसका मतलब ये है कि केस जो है वो क्रिटिकल इंसिडेंट्स बताता है, किसके, जो मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स या एम्प्लॉयज की लाइफ में एक्चुअली में हुए हैं। ठीक है, जो उनके साथ हुए हैं, एक्चुअली में घटित हुई हैं कुछ ऐसी घटनाएं उनकी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पर्पस क्या है। तो क्या है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं केस में, जो डिस्कस्ड होती हैं, तो उनके साथ कुछ सॉल्यूशंस भी होते हैं। जैसा बोलते हैं कि किसी भी समस्या का हल उसी समस्या में भी छुपा होता है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का हल जो है वो क्वेश्चन में ही छुपा होता है। जब हम समझ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो ऑब्वियसली हम अपने टैलेंट से, हम अपनी अलग अलग तरह की सोच से, पर्सपेक्टिव से, हमारी सोच, ओके, फ्यूचर की सोच, भविष्य के बारे में जो हमारी सोच है, ठीक है, और हमारा ओपिनियन है, हमारे व्यू पॉइंट्स हैं, तो उससे हम उन सॉल्यूशंस को सोच सकते हैं। ठीक है, तो और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ठीक है, बिकॉज ये हमेशा कहा जाता है कि नथिंग इन दिस लाइफ इज इम्पॉसिबल। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन कहीं ना कहीं छिपा होता है, बस कमी क्या होती है कि हमें उस सॉल्यूशन को निकालना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इम्प्लीमेंटेशन, कि हम किसी केस को कैसे, किसी सॉल्यूशन को जो हमने किसी प्रॉब्लम के लिए हल निकाला है, उस हल को हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, उसको हम कैसे प्रैक्टिकली रियल लाइफ में उसको हम कैसे मतलब ऑन ग्राउंड कैसे उसको अप्लाई करें उस सॉल्यूशन को, तो वो होता है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो इसमें कई चीज़ें होती हैं कि अगर हमने कोई सॉल्यूशन निकाला है तो हमें किस एरिया में उसको पहले उस डिसीजन को उतारना है, कैसे उस डिसीजन को
लोगों को बताना है, ठीक है, और कैसे उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है। तो फिर इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि लास्ट इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक इम्पॉर्टेंट इशू ये होता है कि हम ये भी इवेल्युएट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कि जो हमने डिसीजन लिया था इसका क्या फर्क पड़ा, क्या असर हुआ, इससे कुछ चेंज ला पाए हम कि नहीं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद आते हैं स्टेप्स, कैसे हमें एक केस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई कर लेना है कौन कौन लोग उस केस में शामिल है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो किसी मूवी को हम मतलब कैसे हम लास्ट तक उस मूवी को देखते रहते हैं, बिकॉज हमारे मन में एक पिक्चर होती है, सामने दिख रहा होता है कि इस मूवी में ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये लोग हैं इन्वॉल्व। तो हमारे मन में एक निरंतर एक क्वेश्चन आता रहता है कि देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है, इसका एंड क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे ही केस में हमें क्या करना है कि सबसे उसे एक पिक्चर की तरह लेना है, उसे इमेजिन करना है कि इसको, और फिर सबसे पहले हमें उसमें ढूंढ निकालना है कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, फिर सिचुएशन कैसी है, क्या हो रहा है सिचुएशन में, ठीक है, और कौन कौन से इश्यूज हैं। फिर हमें आइडेंटिफाई करनी कि उसमें दिक्कतें क्या क्या हैं, उस केस में कौन कौन से ऐसा वो केस हमें बता रहा है जो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहा है वो, और वो प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉय से रिलेटेड है, या सिचुएशन ऐसी हो गई है, या सरकमस्टांसेस ऐसे हो रहे हैं, या वो मैनेजर से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद हमको सोचना हमारा आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि हमको हर एंगल से उसके सॉल्यूशन को सोचना पड़ता है, और वो सॉल्यूशन हम एक पेपर पे लिख देते हैं। दैट सॉल्यूशन पहला सॉल्यूशन ये हो सकता है, सेकंड ये हो सकता है, थर्ड ये हो सकता है। फिर उन सॉल्यूशंस के हम प्रॉज एंड कॉन्स लिखते हैं। प्रॉज एंड कॉन्स मतलब कि कितना ये हमें फायदा करेगा सॉल्यूशन वन, और कितने इसके नुकसान हैं, क्या इसके नुकसान होंगे, ठीक है, कैसे वो इफेक्ट करेगा एम्प्लॉय को। अगर हम ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं तो वो कौन कौन से लोग हैं जिनको वो इफेक्ट करेगा नेगेटिव तरीके से, और किस किस एरिया में किन किन लोगों को वो इफेक्ट करेगा एक पॉजिटिव तरीके में। तो हम बेस्ट सॉल्यूशन उसी को सिलेक्ट करेंगे जो जिसके मैक्सिमम जिसके बेनिफिट्स होंगे, जो पॉजिटिव जा रहा होगा मैक्सिमम लोगों के लिए और मैक्सिमम सिचुएशन में। तो उस सॉल्यूशन को हम सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर लास्ट स्टेप में हम प्लान करेंगे कि इस सॉल्यूशन को हमें कैसे ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है। इस केस को करने के लिए एक्चुअली में थैंक्स फॉर लिसनिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग थिंग। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए एक केस एनालिसिस वर्कशीट होती है, राइट, जो मैं आपको जिसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगी वीडियो में। तो उस केस एनालिसिस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपको वो दे देती हूँ। तो ये होती है केस एनालिसिस वर्कशीट, राइट, और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब आपको देना है केस स्टडी को पढ़ के, राइट। और इस तरह आपका पूरा केस स्टडी एनालिसिस खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो।